हेलो एवरीवन, मैं हूं सुकेश पट्टागर। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप सभी के साथ 1 to 15 सितंबर का करंट अफेयर्स। और यहाँ पे जो हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे दोस्तों आप सभी के साथ, वो एक तरीके से वन लाइनर के फॉर्म में लेके आया हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले एक काम करिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। वीडियो को अपने शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हैं आज के वन लाइनर्स, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लीजिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है देवेंद्र झझरिया जी। अभी इन्होंने भाई सिल्वर मेडल जीता था। इन्होंने किस क्षेत्र में जीता, तो आप याद रखना, जेवलिन थ्रो में जीता। ये जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है। अगले क्वेश्चन को लेके बात करा जाए तो जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। तो इसमें पूछा गया है कि इसकी एलिजिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो याद रखना दोस्तों, अभी हाल ही में इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटीज़ हो चुकी है, मिनिमम हो गई 18 ईयर्स और 70 ईयर्स है मैक्सिमम, यानी कि 18 से 70 साल तक के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अपने बहुत फेमस नाम सुना होगा अपने लेखरा जी का। अभी इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता था, पहला गोल्ड जीता है इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में। तो किस में, ये शूटिंग से संबंधित है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करा जाए तो फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग, अभी हाल ही में दोस्तों एक फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग एक कैंपेन चलाया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया, रुपए। याद रखना दोस्तों, ये जो रुपए प्लेटफॉर्म है, ये किसके अंदर काम करता है, एनपीसीआई के अंदर काम करता है। एनपीसीआई का पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसके जो हमारा हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में पड़ता है। और इसके जो चेयरमैन है मिस्टर दिलीप असबेजी, इसके चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ सामने आपसे पुटअप हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अभी बुद्धा देव गुहा जी, इनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है। तो ये जाने माने एक राइटर थे, किस लैंग्वेज में, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा आपको, तो ये बंगाली राइटर थे। याद रखना दोस्तों, ये बंगाल से थे, जिनके अभी हाल में देहांत हो गया। इंडियन एथलीट, अभी आपने नाम सुना होगा दोस्तों, सुमित अंटिल जी। तो इन्होंने भाई अभी गोल्ड मेडल जीता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो इन्होंने जो है अभी जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स है, इनमें गोल्ड मेडल जीता। तो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी आप रखिएगा दोस्तों। ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लीजिए बच्चों, अभी हाल ही में फ़ोनपे का नाम सुना होगा। तो फ़ोनपे ने अभी हाल ही में फ़ोनपे को मिला है एक लाइसेंस, है ना। आईआरडीआई की तरफ से एक लाइसेंस मिला है इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। तो किस चीज़ का, ये डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस को मिला गया है, ये भी आपको पता रखना है। डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस को भी मिला है, याद रखें। चलिए, इसके बाद अगर बात किया जाए तो दोस्तों, अभी योगेश कठुनिया। तो योगेश कठुनिया जी जो हैं, इन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। ठीक है, इंडिया के लिए। तो ये बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको याद रखना है, ये भैया आपके डिस्कस थ्रो से संबंधित है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक सेकंड रुकिए बेटा, बता रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेकंड, ये रहा। हाँ हाँ भाई, अभी हाल ही में जो हमारे हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन जो है, एचएसबीसी का नाम सुना होगा दोस्तों। एचएसबीसी एशिया के लिए अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं। तो आपसे पूछा गया है इनका वो क्या है, क्या कहते हैं इन्हें, कौन बने हैं, उनका नाम क्या है। रजनीश कुमार जी बने हैं। तो आपको उनके बारे में पता होना जरूरी है, भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो रजनीश कुमार जी को बनाया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई स्ट्रॉयड बिनी, अभी इन्होंने भाई रिटायरमेंट घोषित कर दिया है क्रिकेट से। तो ये कौन से देश के लिए खेलते थे, तो भाई अपने प्यारे भारत देश की तरफ से खेलते थे, ये भी आपको पता होना जरूरी है, तो आपको जानते ही हैं। तो इंडिया के ही प्लेयर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अभी हाल ही में वासुन परांजपे, इनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है भाई। ये हमारे क्रिकेट के फॉर्मर कोच रह चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना कौन से खेल संबंधित है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। लीजिए भाई, अभी हाल ही में एक पूछा गया क्वेश्चन, वो कौन सा सरकार है जिसने मिशन वात्सल्य लॉन्च किया, मिशन वात्सल्य। और इसमें क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि हस्बैंड कोविड-19 के कारण डेथ हो चुकी है, जो लोग अपने अपने फैमिली मेम्बर्स खो चुके हैं, उनके लिए था ये, हस्बैंड के लिए जनरली। तो वाइफ अपने हस्बैंड को खो चुकी है, किसने लॉन्च किया, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ये भी आपको पता होना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई अभी हाल ही में वो कौन सा डिस्कस थ्रोअर है जिन्होंने अभी पहला ओलंपिक्स जो ब्रॉन्ज है, उनको जो है उन्होंने मतलब उन्होंने खो दिया है उसे। क्यों, क्योंकि उसको जो है उन्हें इन एलिजिबल बना दिया गया था, इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया। तो वो विनीत कुमार जी थे, जिनके साथ ये अभी इंसिडेंट हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पता होना चाहिए। भाई एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डे फॉर
पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, ये कब मनाया जाता है? पहली बार दोस्तों इस बार बनाया गया था 31 अगस्त वाले दिन, 31 अगस्त 2021 वाले दिन इस डे को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नीचे। भाई अभी हाल ही में वो कौन सी इंडियन फ्रैगेट हैं जिन्होंने ज्वाइंट मैरीटाइम ड्रिल जो हुई है इंडियन नेवी और जर्मन नेवल के बीच में गल्फ ऑफ एडन में इसमें हिस्सा लिया था? तो याद रखना उसका नाम है INS त्रिकांत। त्रिकांत ने इसमें हिस्सा लिया था, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाई मूडीज के अनुसार पूछा गया है कि जीडीपी का जो फोरकास्ट रहेगा 2021 के लिए कितना परसेंट है दोस्तों? इसमें अनुसार 9.6%। याद रखना चेंजेस होते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भाई अभी हाल ही में वो कौन सी इंडियन डेयरी कंपनी है जिसने अभी रोबोपैक 2021 ग्लोबल टॉप 20 जो डेयरी कंपनीज हैं वर्ल्ड लिस्ट में शामिल हो चुका है? तो उसका नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, इसका नाम ध्यान रखना, ये हमारी इसमें अभी शामिल हो चुकी है। अमूल का नाम सुना होगा आपने दोस्तों, अमूल कंपनी का नाम है ना। चलिए भाई ये बताइए, सिंह राज अडाना इन्होंने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में। तो P1 मेंस कौन सी कैटेगरी में जीता, यानी कि SH1 के फाइनल कैटेगरीज होती है दोस्तों, तो किस खेल में जीता है? शूटिंग में जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। भाई अभी हाल ही में किसने एक्वायर्ड कर लिया है बिल डेस्क को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना दोस्तों, पीयू के द्वारा इसे एक्वायर्ड कर लिया गया, पीयू ने इसे लपेट दिया। अभी हाल ही में भाई पहले इंडियन जिनको सेलेक्ट करा गया है ऑनररी मेंबर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, हाल ही में, तो इनका नाम है डोरजे जी। डोरजे आंगचुक को चुना गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए भाई, अभी मरियप्पन थांगवेलु नाम सुना होगा, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है 2020 पैरा ओलंपिक्स में। तो ये किससे संबंधित है? ये हाई जंप से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। भाई एक प्लेटफॉर्म है ई सोर्स, ये अभी हाल ही में किसने बनाया है? और ये जो है बच्चों, जो हमारा ई वेस्ट का प्रॉब्लम होता है उसको टैकल करने के लिए बनाया गया है। तो याद रखना इनका नाम है IIT मद्रास। IIT मद्रास के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को सेल बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाई अभी हाल ही में डेल स्टेन ने रिटायरमेंट घोषित कर दी है क्रिकेट की तरफ से, तो ये किस खेल संबंधित, किस कंट्री संबंधित है? तो ये दोस्तों साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, आप ध्यान रखें। आगे देखा जाए, भाई वो बताइए वो कौन सा इंडियन शिप है जिसने अभी हाल ही में पार्टनरशिप मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्ट किया है इंडियन नेवी और अल्जीरिया के साथ? तो याद रखिएगा INS ताबर। ताबर ने इसमें हिस्सा लिया था, ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। भाई ये बताओ, अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे जो टोटल नंबर, जो स्ट्रेंथ है हमारा, जिसका कितना हो चुका है? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस अपॉइंटेड एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 33, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो दोस्तों, प्रेस्टीजियस जाना जाना AANS इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? BK मिश्रा जी, यानी कि डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा साहब को मिला है, याद रखें। मेरा काम मेरा मन स्कीम कौन लाया दोस्तों? पता होना चाहिए, पंजाब के द्वारा स्कीम लाई गई है, मेरा काम मेरा मन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। भाई माई पैड माई राइट अभी हाल ही में निर्मला सीतारमन जी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, तो ये कहाँ पे किया था? ये दोस्तों आपको त्रिपुरा में किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखा जाता है, तो बच्चों ये बताइए अगली हाल ही में वो कौन सी कंपनी है जिसको जो जिसने जो है अभी मीराबाई चानू जो है उनको स्टे इन प्ले कैंपेन के लिए अपना उसका कंपनी का प्रो आपका एक कैंपेन है उसके लिए उसको चुन लिया गया, मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो याद रखें एडिडास। भाई अभी हाल ही में दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक फ्लोटिंग ATM बनाया है, बताओ कहाँ पे बनाया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डल लेक में बनाया है, याद रखना। डल लेक में इसने तैरता हुआ ATM लॉन्च करा। इससे पहले दोस्तों केरल में भी फ्लोटिंग ATM SBI ने लगभग 2004 के राउंड की बात है, उस समय इसने लॉन्च किया था। आगे देखते हैं। भारत पे ने भाई अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया एक बैंक के साथ और लॉन्च किया है भारत स्वाइप। बताइए कौन सा बैंक है? तो आपको याद है एक्सिस बैंक, याद रखना एक्सिस बैंक के साथ इसने अभी हाथ मिलाया। भाई अभी हाल ही में दोस्तों वाई ब्रेक एक 5 मिनट योगा प्रोटोकॉल एप्लीकेशन है, वाई ब्रेक नाम का। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया? तो ये याद रखना दोस्तों, वाई का मतलब होता है योगा ब्रेक, और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भाई ये बताइए वर्ल्ड कोकोनट डे कब बनाया जाता है? तो आपको याद रखना 2 सितंबर वाले दिन, एवरी ईयर 2 सेकेंड ऑफ सितंबर वाले दिन वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में बनाया जाता है। भाई ये बताओ मॉर्गन स्टैनली के अनुसार इंडिया का GDP ग्रोथ का प्रोजेक्शन 21 से 22 के लिए कितना देखा गया? 10.5%, यानी कि 10.5% बोला है, याद रखें। अभी हाल ही में उभरते लाइफ एक लाइफ प्लानट बेस्ड एयर प्यूरीफायर है दोस्तों, ठीक है। तो ये किसने बनाया है? IIT रोपड़ के द्वारा इसे बनाया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाई किस कंट्री ने अभी 8th मीटिंग जो है हमारा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज जो है उसको अभी होस्ट किया है? तो याद रखना इंडिया, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नीचे। भाई अभी GST जो अगस्त 2021 में GST के द्वारा जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था
वो टोटल कितने करोड़ था, तो 1.12 लाख करोड़ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाई ये बताइएगा, अभी हाल ही में सीबीडीटी जो चेयरमैन है, हमारे सीबीडीटी के चेयरमैन जो बने हैं, उनका नाम क्या है, मिस्टर मेहरोत्रा साहब मोहपात्रा, जेवी मोहपात्रा जी इनके सीबीडीटी के चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं। चलिए भाई अभी हाल ही में ज़ैम्बोंगा सिबुगोई बेस्ड आप फिशरमैन हैं और एक कम्युनिटी एनवायरमेंटलिस्ट हैं रॉबर्ट पेला, इनको भी रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। तो ये बताइए जैम्बोंगा जो थे कहाँ के संबंध थे, किस देश से हैं, ये अभी आपके फिलीपींस के प्राणी हैं, याद रखें जैम्बोंगा साहब। चलिए आगे देखते हैं। भाई इंडिया की इकोनॉमी जो है पूछा गया है कि अप्रैल से जून क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर में कितने परसेंट ग्रो कर गई है, जो कि हमारा 24.4% कॉन्ट्रैक्ट था पिछले साल, तो 20.1% ग्रो हुई है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में किस कंट्री ने दोस्तों स्टेट ऑफ इमरजेंसी फूड क्राइसिस के कारण लगा दिया गया था, जैसे कि आपको पूछा होगा क्वेश्चन, ये श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो श्रीलंका में अभी हाल ही में फूड इमरजेंसी का माहौल देखा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में वो कौन सा स्टेट कैबिनेट है जिसने अपना एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है औरंग नेशनल पार्क, उसके आगे से राजीव गांधी शब्द को हटा दिया, तो वो है असम। असम ने भाई राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क था, उसका नाम बदल के औरंग नेशनल पार्क कर दिया, राजीव गांधी को हटा दिया। भाई ये बताइए वर्ल्ड कोकोनट डे है, उसका थीम क्या रहा, तो आपको पता होना जरूरी है। ये इसका पूरा थीम है बिल्डिंग अ सेफ इंक्लूसिव रेजिलेंट और आपका सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी अमिड कोविड-19 पेंडेमिक एंड बियॉन्ड, याद रखिएगा। चलिए भाई रमन मैग्सेसे अवार्डी मोहम्मद अमजद साकिब साहब, तो ये जो है भाई इनको भी जो है इन्होंने लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया था एक देश में, बताओ कहाँ के थे, कौन से देश के हैं, ये पाकिस्तान में, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे लोगों को फैमिलीज को इसमें क्या करा सर्विस प्रोवाइड करी। भाई अभी हाल ही में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हमारे फॉर्मर चीफ रह चुके हैं और कश्मीरी हमारे सेपरेटिस्ट हैं, जिनका नाम आपको पूछा है वो नहीं रहे, उसका नाम था उनका सईद सैयद अली शाह गिलानी जी, नहीं रहे। चलिए भाई अभी हाल ही में कौन सा स्टेट एनिमल, इसको स्टेट एनिमल बना दिया गया है आपके लद्दाख का, तो आपका आंसर होगा स्नो लेपर्ड, लेपर्ड को स्नेक स्टेट एनिमल घोषित कर दिया गया। इसके बाद याद रखना दोस्तों, अभी मोदी जी ने इस्कॉन टेम्पल के फाउंडर हैं, उनके रेस्पेक्ट में अभी कितने रुपये का कॉइन निकाला दोस्तों, तो आपको 125 रुपये का कॉइन निकाला है, ठीक है, 1 सितंबर 2021 आया। चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई ने भी 5 मेंबर कमेटी बनाई है, जिससे कि हमारे स्क्रूटनाइज किया जाएगा न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज लाइसेंस के लिए। इस कमेटी के हेड कौन होंगे, पी वासुदेवन होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। भाई रूरल एंटरप्राइज प्राइसेस एक्सेलरेशन प्रोग्राम 7, ये अभी लॉन्च हुआ है एक स्टेट या यूटी के द्वारा, बताओ क्या नाम है उसका, जम्मू एंड कश्मीर, इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। भाई इनमें से किस देश को अभी हाल ही में इंडक्ट किया गया न्यू मेंबर कंट्रीज के तौर पर एनडीबी के, जिसको ब्रिक्स ने बनाया है, तो याद रखिएगा वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनको इंडक्ट किया गया एज ए न्यू मेंबर, वो सारी कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज का मतलब 3 देश हैं यहाँ पे, एक है हमारा उरुग्वे, ठीक है दोस्तों, और 2 और हैं दोस्तों, वो मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, एक तो यूएई, हाँ यूएई, उरुग्वे, और एक और था आई थिंक बांग्लादेश है, ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाई अभी हाल ही में वर्ल्ड बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किसको दिया गया है दोस्तों, एलेजेंड्रो पेरेटो को दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाई ये बताइएगा वो कौन से कितने रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी अभी आरबीआई ने आपके एक्सिस बैंक पर लगाई, तो आप ध्यान रखना 25 लाख रुपए की पेनल्टी यहाँ पे पोस्ट किया गया है। चलिए भाई ये बताइए डायरेक्टर जनरल जो अभी बने हाल ही में बीएसएफ के, उनका नाम क्या है, याद रखना पंकज कुमार सिंह जी बने हैं, याद रखना। भाई अभी हाल ही में जो है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ईटीडी 2021 बेस्ट अवार्ड किसने जीता है, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि पीजीसीआई के द्वारा जीता गया, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए भाई ये बताइए अभी हाल ही में न्यूट्री गार्डन, ये जो आपका इनैगोरेट किया गया है किसको बनाते हुए आपका ये लॉन्च किया गया है, तो पोषण माह, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों सितंबर मंथ को पोषण माह के रूप में बनाने की बात बोली गई है ना। आगे देखते हैं। भाई न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा कौन बने हैं, पीपी के रमाचार्युलू बने हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। भाई अभी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने डिसाइड किया गया है कि हम जो जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम है उसको रिव्यू करेंगे, तो उसके लिए कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के हेड कौन है, अशोक कुमार टंडन साहब है, याद रखें। भाई ये बताइए किस स्टेट या यूटी ने बोला है हम होस्ट करेंगे डिफेंस एक्सपो 2022, तो आंसर होगा आपको गुजरात, तो गुजरात के द्वारा ये बात बोली गई है दोस्तों। भाई अभी हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का सीएमडी कौन बनाए गए, अतुल जी बनाए गए, याद रखें अतुल भट्ट। सिद्धार्थ शुक्ला जी नहीं रहे भाई अभी, किससे आपको पता होगा दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला जी जो टेलीविज़न में आपके
कई नाटकों में भी काम कर चुके हैं, तो ये टैली से संबंधित है, जैसे कि आपको बताइए। भाई ये बताइए, जो हमारा SDR होता है, जो IMF के द्वारा अभी एलोकेशन किया गया है इंडिया को, कितने कितने रुपए का है? 13.66 बिलियन SDR का एलोकेशन किया गया है IMF के द्वारा इंडिया को। इसके अलावा दोस्तों एक सिक्स ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम भी हुआ है, तो इसको किसने होस्ट किया है? इसको आपके रशिया ने होस्ट किया है। इसको एड्रेस किया था हमारे मोदी जी के द्वारा वर्चुअली। भाई वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी इसने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को लपेट दिया? तो HDFC। तो याद रखना, HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने एक्साइज को लपेट दिया है दोस्तों। इंडिया की रैंक पूछिए हुरून इंडिया फॉर्च्यून यूनिकॉर्न इंडेक्स में, तो आपको याद रखना इंडिया तीसरे नंबर पर रहा है, ठीक है। हरविंदर सिंह भाई अभी हाल ही में क्या बने हैं? पहले ऐसे इंडियन पैरा एथलीट बन चुके हैं जिन्होंने मेडल जीता है पैरा ओलंपिक्स में। कौन सी कैटेगरी में? आर्चरी में जीता है, याद रखिएगा। भाई ये बताओ, तीन इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया से जो टॉप 400 में रहे हैं, तो इसमें नंबर 1 पे कौन रहा है? मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड तो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भाई प्रवीण कुमार जी ने सिल्वर मेडल जीता है एक इवेंट में टोक्यो ओलंपिक्स में। कौन सा इवेंट है दोस्तों? वो हाई जंप है, याद रखना। भाई वो कौन से इंडियन पैरा एथलीट हैं जिन्होंने अभी 2 मेडल जीते हैं टोक्यो गेम्स में, जो कि हमारे शूटिंग मैडम चल रहे हैं अवनी लिखा, जैसे कि मैंने आपको बताया था इनके बारे में। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन MD पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला जी बनी है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाई कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है हम साइंस सिटी बनाएंगे राजीव गांधी जी के नाम पर? महाराष्ट्र ने बोला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि आपके की कॉन्फ्रेंस आपका जो है एक तरीके से की कॉन्फ्रेंस रहेगा, होस्ट करेगा इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 में? तो हमारा प्यारा भारत देश है, याद रखिएगा। भाई कितने यूनिकॉर्न्स हैं हमारे इंडिया में? हुरून इंडिया फॉर्चून यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार, तो याद रखना, तो ये हमारे 51 है, याद रखना। चलिए किस कंट्री ने दोस्तों अभी हाल ही में हुरून इंडिया फॉर फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट में टॉप किया है? अमेरिका ने टॉप किया है। भाई कैनेडियन सिटी जो अभी बुरनेबी है, इसको भी डिक्लेयर करा है ने 5 सितंबर, क्या गौरी लंकेश टी के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। भाई अभी चंदन मित्रा जी नहीं रहे, तो इनका प्रोफेशन क्या था? ये भी जर्नलिस्ट से जाने वाले, याद रखें, क्या हाल में डेथ हो चुकी है। भाई 24th मीटिंग जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का हुआ है, जो कि इसके चेयरपर्सन कौन है? तो इसके हैं हमारे FSDC के चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, याद रखें। भाई इंडिया जो है पहला देश बन चुका है दोस्तों एशिया का, जिसने जो है अभी लॉन्च किया है प्लास्टिक पैक्ट। क्या लॉन्च किया है? प्लास्टिक पैक्ट। और ये प्रमोट करेगा हमारा सर्कुलर इकोनॉमी को प्लास्टिक के लिए। तो ये जो पैक्ट है, इसको CII ने लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ मिलकर, याद रखिए। भाई इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है? तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल इसका टीचर डे वाले दिन, यानी कि 5 सितंबर वाले दिन होता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद अगर बात की जाए तो सिम्बैक्स 2021 एक एनुअल बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया सिंगापुर की, तो बताओ कौन सा एडिशन हुआ था? 28 नंबर का एडिशन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। भाई आयुष ने लॉन्च किया आयुष आपके द्वार कैंपेन, जिसमें हमारे मेडिकल प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं कितने लोगों को? एक साल में आपके 75 फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात बोली गई है, ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखते हैं और लीजिए भाई अभी हाल ही में इंडिया ने प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए। इसको ALUAV बोला गया है, किस कंट्री के साथ? अमेरिका के साथ, याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भाई ये बताओ इंडिया में नेशनल टीचर्स डे कब होता है? आपको पता ही है दोस्तों, 5 सितंबर वाले दिन होता है टीचर्स डे के रूप में, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भाई इनमें से अभी हाल ही में एशियन स्क्वैश फेडरेशन जो है इंडिया के लिए कौन वाइस प्रेसिडेंट बने हैं? साइरस पूंछा जी बने हैं, याद रखना। भाई ये पूछा गया अगला क्वेश्चन आपसे कि कितने मेडल इंडिया ने जीत लिए हैं आपके टोक्यो पैरालंपिक्स में? याद रखना 19 जीते हैं, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई अभी हाल ही में वो कौन सा प्लेयर है जिसने F1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन जीता है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा है अभी हाल ही में भाई किस बैंक का इसने 3.9% स्टेक खरीद लिया है LIC के द्वारा? तो क्वेश्चन इसका आंसर है बैंक ऑफ इंडिया खरीद लिया है, ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाई एक सेकंड, हाँ, एक बुक है जिसका नाम है नो योर राइट्स एंड क्लेम दैम। तो ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है? किसने लिखी है दोस्तों? ये आपके एंजेलिना जॉली ने लिखी है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। भाई किस कंपनी ने अभी हाल ही में इंडिया का पहला डिजिटल पेमेंट इंटरेक्टिव सिस्टम निकाला है? जियोस्पेटिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है पल्स। तो आपका आंसर है फोन पे निकाला है दोस्तों, फोन पे पल्स, ठीक है। यहाँ पे हम सारा रिकॉर्ड वगैरह चेक कर सकते हैं, वेरी गुड। आगे देखते हैं, लीजिए।
किस कंट्री ने अभी हाल ही में 2020 पैरा ओलंपिक्स में दोस्तों सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? तो है वो जानी दुश्मन हम सबका दोस्त, जैसे कि आप जानती हैं, सबको परेशान करने वाला है ना, चाइना। भाई ये पूछा गया अगला क्वेश्चन, 2020 समर पैरा ओलंपिक्स जो टोक्यो में होते हैं, इंडिया की रैंक कितनी आई है? तो उसमें 24 नंबर पर रहा है इंडिया, याद रखिएगा। भाई अभी हाल ही में चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए UISPL के, उसका नाम है SL त्रिपाठी जी, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। भाई ये बताइए कितने टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था हमारा 130 तो एडिशन था डुरंड कप का? तो 16 टीमों ने तो पार्टिसिपेट किया है। भाई 5 सितंबर 2021 वाले रामनाथ कोविंद जी ने अभी नेशनल टीचर अवार्ड बांटे थे, कितने टीचरों को दिए गए? 44 टीचर्स को अवार्ड दिए गए। भाई इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर बनाने की बात चल रही है दोस्तों? तमिलनाडु बनाने की बात चल रही है। भाई ये बताइए अभी हाल ही में इंडिया का पहला बिल्डिंग जो कि हमारा बायोब्रिक्स से बनाया गया है, एग्रो वेस्ट का यूज़ करके, ठीक है, तो ये कहाँ पर बनाया गया? IIT हैदराबाद में बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायोलेटरल नेवी एक्सरसाइज जो ऑस्टिन ऑस्टिन डेक्स है, ये कौन से नंबर का एनुअल एक्सरसाइज है? 4th नंबर का एडिशन है, याद रखिएगा। भाई किस बॉलीवुड ने अभी हाल ही में पर्सनैलिटी लॉन्च किया एक टाइटल बैक टू द रूट्स? तो ये तमन्ना भाटिया जी ने, याद रखिएगा। भाई इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर है रानी रामपाल और क्रिकेट स्मृति मंदाना जी ने अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कौन से बैंक का? इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का, याद रखिए। भाई फूड प्रोसेसिंग वीक अभी हाल ही बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा, तो ये 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच बनाया गया, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर कब होता है दोस्तों? याद रखना 7 सितंबर के द्वारा बनाया जाता है, याद रखिएगा। भाई अभी हाल ही में जीन पीरियड एडम्स नहीं रहे, ये किसके संबंधित थे? ये फुटबॉलर थे, और कहाँ के थे दोस्तों? आपके फ्रांस के थे। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर का आपसे पूछा है थीम क्या है? हेल्दी एयर हेल्दी प्लांट, HAHP, यानी कि हेल्दी एयर हेल्दी प्लांट। मैं अभी जाने में हमारे ऑस्ट्रेलिया के पेसर रह चुके हैं, इनको जो है आपका बॉलिंग कोच के तौर पर चुना गया है पुडुचेरी क्रिकेट टीम में। तो इनका नाम क्या है? सुभान टैट, याद रखिएगा। शॉन टैट, सॉरी, शॉन टैट, ऑस्ट्रेलिया के रह चुके हैं। भाई अभी हाल ही में क्लोजिंग सेरेमनी जो हुई थी हमारे पैरालंपिक्स की, उसके फ्लैग बेयर कौन थे? अवानी लेखरा जी। भाई ये बताइए अभी हाल ही में जो थीम है उसका पैसिफिक एयर चीफ सिम्पोजियम का, वो क्या था? इंड्यूरिंग इंड्यूरिंग आपका कॉपरेशन टुवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी। भाई हाल ही में MD कौन बना है एक्सिम बैंक का? नाम है उनका हर्ष भूपेंद्र भंगारी। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब होता है दोस्तों? 8 सितंबर वाले दिन होता है, हर साल, याद रखिए। भाई अभी शिक्षक पर्व 2021 बनाया गया मोदी जी के द्वारा, इसका थीम क्या रहा था? तो इसका थीम है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया, ठीक है, याद रखना दोस्तों। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है ट्राइफेड ने प्लान किया है वो आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर बनाएगा, तो ये बताइए कितने बनाएगा? जो हमारे एम्बेसीज होंगे, इंडियन मिशन से एम्बेसीज वहाँ बनाए जाएंगे वर्ल्ड में आने वाले 3 महीनों में, 75 बनाएगा। भाई केशव देसी राजू जी निपट गए, यानी कि डेथ हो चुकी है, कहाँ संबंधित है? तो दोस्तों ये यूनियन कैबिनेट में फॉर्मली एज एन हेल्थ सेक्रेटरी काम कर रहे थे। भाई इंटरनेशनल लिटरेसी डे का थीम क्या था इस बार? लिटरेसी फॉर ह्यूमन क्रिएटेड रिकवरी सेंटर रिकवरी। चल भाई जापान के प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, वो है योशी हाइड सुगा। भाई अभी हाल ही में 7th याहीम हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड किसने जीता है? नमिता गोखले के द्वारा जीता गया। भाई ये बताइए अभी हाल ही में इंडिया चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इनका नाम है सतीश पारेख साहब। प्रेसिडेंशियल क्लब अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? ये हमारे मिलिट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। ई ट्राइब स्टेशन अभी हाल ही में FSSAI ने घोषित करा है 5 स्टार ई ट्राइब स्टेशन का दर्जा दिया चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। भाई रजनी कौर अभी हाल ही में डेथ हो चुकी, फर्स्ट वुमेन न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी, कहा कि BBC हिंदी की, याद रखना। तो ये BBC हिंदी संबंधित थी, ठीक है दोस्तों, एक मिनट पानी पी लेता हूँ फिर आगे खाने बताता हूँ। लीजिए। भाई अभी बहलूर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? शैलेंद्र सिंह के द्वारा जीता गया, ये भी आपको पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन ये है एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट काउंसिल एसोसिएशन हॉल ऑफ द फेम अवार्ड जो आपका एड एशिया में हुआ था, किसने जीता है? रमेश नारायण साहब ने जीता है। भाई कौन सा बैंक है जो नंबर 1 पे रहा है मेरिट डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में फरवरी और मार्च के अनुसार? तो यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। भाई अभी हाल ही में वतन प्रेम योजना कौन लाया है दोस्तों? वो आपकी गुजरात सरकार के द्वारा लाई गई है। भाई अभी हाल ही में इकोनॉमिक एडवाइजर बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, रजनीश कुमार जिनका नाम है, याद रखिए। भाई इंडिया के शेरपा कौन है G20 के लिए? इनका नाम है मिस्टर पीयूष गोयल साहब। भाई अभी हाल ही में
प्रेसिडेंट ऑफ इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल का हेड कौन किसे बनाया गया है? पन्नूची को बनाया गया, जीएस पन्नूची। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब होता है दोस्तों? 9 सितंबर वाले दिन होता है। गीता गोविंद जो जयदेव डिवाइन ओडेसिस है, इसको किसने लिखा है दोस्तों? उत्पल के बनर्जी साहब ने लिखा है। भाई अभी हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया वाइस पीओएस को पीओएस, वाइस पॉस को डिवाइस पीओएस है, कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया। भाई किस बैंक ने एनएसआईसी के साथ हाथ मिलाया है क्रेडिट सपोर्ट के लिए? एचडीएफसी बैंक ने, एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए। भाई इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है हमारा कितना रहेगा 21 से 22 में? एसएपी के अनुसार 9.5%। प्राण पोर्टल किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा निकाला गया प्राण पोर्टल। भाई उत्तराखंड के अभी हाल ही में गवर्नर ने रिजाइन दे दिया, इनका नाम था बेबी रानी मौर्य। अभी हाल ही में इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्यूरीफायर लगाया गया दोस्तों चंडीगढ़। भाई अभी हाल ही में मोस्ट गोल मेंस इंटरनेशनल फुटबॉलर मारने वाले का रिकॉर्ड तोड़ा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने बोला है कि वो एक मल्टी लेयर ब्रांड एग्रीमेंट साइन करेगा और अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहा है किसको? नीरज चोपड़ा साहब। आरबीआई ने भी दोस्तों अभी हाल ही में एक बैंक है उसको पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया, उसका नाम है यूको बैंक। भाई ये बताइए कितने मर्चेंट बैंक्स अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं जो आईपीओ के मैनेज करेंगे? 10 मर्चेंट बैंक्स। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भाई अभी हाल ही में एक बोला है हम वन रूफ प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, वन रूफ बैंकिंग सर्विस ला रहा है, उसका नाम क्या है? बॉब वर्ल्ड। भाई किस इंस्टीट्यूशन ने टॉप किया ओवरऑल कैटेगरी रैंकिंग में? एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग जो आती है आईआईटी मद्रास ने। भाई अभी हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब होता है? 10 सितंबर वाले दिन होता है। भाई ये बताइए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अभी हाल ही में इनका क्या कहते हैं उन्हें एमडीसी को रीअपॉइंट कर दिया गया आरबीआई ने, वी विद्यानाथन। भाई भेल ने अभी बनाया है आपका इंडिया का पहला फर्स्ट एवर इंजीनियस डिज़ाइन हाई एश कोल गैसिटिफिकेशन बेस्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे? हैदराबाद में। भाई किस फाइनेंशियल बॉडी ने अभी अप्रूव किया है 1112 मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट जो को वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करेगा झारखंड में? वो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। भाई एडीबी ने अभी हाल ही में कितने अप्रूव को अमाउंट अप्रूव करा है? 300 मिलियन डॉलर, जो कि हमारा रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा महाराष्ट्र में। भाई इंडिया का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो नेशनल हाईवे में इनॉग्रेट की गई है किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। भाई गोल्डन ड्रॉप जो रेलवे वर्कशॉप है इस तिरुचिपल्ली की, इसको अभी 22nd नेशनल अवार्ड मिला एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट में, कहाँ किसके द्वारा? सीआईआई के द्वारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। फर्स्ट देश जिसने वर्ल्ड में अभी बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया, क्यूबा। वर्ल्ड ईबी डे वही 9 सितंबर को मनाया जाता है, पहली बार पहली बार ये कब हुआ था दोस्तों? आपका 2020 में। फिर रामनाथ कोविंद जी ने इनमें से किसको अपॉइंट कराया गवर्नर उत्तराखंड का? भी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को चुना है। भाई वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का थीम क्या था? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। चेयरमैन कौन है भाई? एनएफएल के नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के निर्लेप सिंह राय साहब। भाई मोदी जी ने अभी हाल ही में ब्रिक्स समिट को चेयर किया वर्चुअली, जो समिट जो हुआ था कौन सा नंबर का एडिशन था? 13 नंबर का एडिशन था, याद रखना। एनफिनी क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट जो कि कैप्चर करे कार्बन डाइऑक्साइड का नाम कहाँ पे लगाया गया दोस्तों? आइसलैंड में इसको बनाया गया। हिमालय दिवस होता है दोस्तों आपके 9 सितंबर वाले दिन, उत्तराखंड में इसे बनाया गया इस बार। अर्थ ऑब्जर्वेशन ओफेन 502 यह भी लॉन्च होता है किसका देश के द्वारा? चाइना के द्वारा। भाई चेयरमैन अभी हाल ही बने हैं एसओसाई के यानी कि असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के, उसका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू साहब, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। भाई फर्स्ट कंट्रीज ने बिटकॉइन को नेशनल करेंसी घोषित कर दिया, एल सल्वाडोर। भाई हाल ही में कौन बना है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का चेयरमैन? इकबाल सिंह लालपुरा साहब। भाई एक बुक है बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, तो ये किसने लिखी है? उदय भाटिया साहब ने लिखी है। भाई ब्रिक्स समिट 2021 का थीम क्या था? ब्रिक्स एट द 15 इंटर बैंक, ये आपका पूरा थीम रहा। भाई यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब होता है? 12 सितंबर वाले दिन मनाया गया। वर्ल्ड फर्स्ट एसपी कब होता है? सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर, याद रखना। मोदी जी ने इनॉग्रेट किया सरदार धाम भवन कहाँ पे? आपके अहमदाबाद में, याद रखिएगा। वाइस चेयरमैन कौन बने? गांधी देश स्मृति एंड दर्शन समिति के विजय गोयल साहब बने, याद रखिएगा। भाई अभी हाल ही में न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने? यूके याहू के जिम लैंजोन बने, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब पता होना जरूरी है। भाई इंडिया ने अभी हाल ही में 2+2 मिनिस्टर डायलॉग किया था किस देश के साथ? आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बार देख लेते हैं कहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया, कितने हो रह गए, है ना? एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको दिखाया था।
तो अभी हमने यहाँ तक कवर कर लिए हैं, थोड़े क्वेश्चन और हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। देखिए ख़त्म होने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, चलिए वहीं से ओपन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ यही था, यहीं तक है ना हम दोस्तों, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वही इंडिया का लार्जेस्ट ओपन, अभी आपका ओपन एयर फर्मली जो इनैगोरेट हुआ है कहाँ पे हुआ है? रानीखेत में हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है? ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। भाई अभी हाल ही में इंडिया का फर्स्ट एवर सैटेलाइट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप, उसका नाम क्या है? INS ध्रुव, ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों? आगे देखते हैं। भाई ये बताइए, चीफ मिनिस्टर गुजरात के बने हैं, उनका नाम भूपेंद्र पटेल साहब, पटेल जी बन गए, याद रखा। भाई अभी F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? डैनियल रिचर्डो के द्वारा जीता गया, ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। भाई ये बताइए 2021 US में सिंगल टाइटल डैनी ने जीता है, यार डैनी मेडवेडेव। फर्स्ट प्रोफेशनल गोल्फर कौन है जिन्होंने 10 ईयर दुबई गोल्डन वीज़ा मिला है? दोस्तों चीफ मिल्खा सिंह साहब। अगला क्वेश्चन है, अभी सुसान क्लार्क इन्होंने वुमेन्स प्राइज जीता है फिक्शन के लिए, तो ये किस चीज़ के लिए जीता है? पिरानेसी के लिए जीता है। भाई अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि वो कौन सी एमएनसी जिसने अभी हाल ही में प्रतिभा मोहपात्रा को अपना वाइस प्रेसिडेंट और MD बनाया है? वो है अडोब। किसने दोस्तों वुमेन सिंगल टाइटल जीता है अभी हाल ही में US ओपन में? इमा रैडुकानु। हिंदी दिवस कब होता है दोस्तों? 14 सितंबर वाले दिन। भाई कौन सा स्टेट जिसने लॉन्च किया मिलेट मिशन, और वो इंडिया को मिलेट का बनाने की बात हो रही है, वो है आपका छत्तीसगढ़। तो अभी हाल ही में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलिटी डायलॉग किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? USA के द्वारा। अभी हाल ही में किसने टॉप किया है पोजीशन कुसुम स्कीम के तहत में? हरियाणा। अजीज अकानो नोचू अपॉइंट हुए न्यू PM इस काउंसिल मोरक्को के बने नए PM अकाना नोच। नाखोई कहाँ का फेस्टिवल है दोस्तों? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल उड़ीसा का। अभी हाल ही में दोस्तों न्यू एक्टिंग चेयरपर्सन बने हैं NCALT का, इनका नाम M वेणुगोपाल। अभी हाल ही में बच्चों इनमें से कौन सा स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसने फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन जाए, इसने इसरो के साथ अभी हाथ मिलाया है? तो है स्काई रूट एरोस्पेस। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म किसने लिखा है? सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है। भाई ऑस्कर फर्नांडीज नहीं रहे, क्या थे? पॉलिटिशियन थे। अभी हाल ही में इंडियन नेशनल टीम जो है वो 2020 वर्ल्ड कप किसने जीता है? मेंटर किसको बनाया है? आपका इंडियन नेशनल टीम ने मेंटर किसको चुना? धोनी जी को चुना। भाई अभी सस्पेंड कर दिया गया है 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक से, किसको? आपका हाल ही में नॉर्थ कोरिया को। भाई किस इंडियन स्टेट ने अभी हाल ही में लॉन्च किया इनिशिएटिव मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ड्रोन की मदद से? तेलंगाना। भाई अफ्रीका फूड प्राइज किसने जीता? 21 सेट ने जीता है। और अगला क्वेश्चन ये है, भाई अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं चेयरपर्सन इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन स्पेस के, वहाँ पवन कुमार मोहन प्रसाद। तो चलिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन वाला है, सब्सक्रिप्शन लिया हुआ तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ले लो दोस्तों और आना शुरू कर दीजिए इस कोर्सेज में, ठीक है दोस्तों? बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। और याद रखना दोस्तों, मेरा भी कोर्स चल रहा है, अभी नया कोर्स आया है 29 से, और वो जो कोर्स है वो है आपके कितने बजे? सुबह 10 बजे। याद रखना, कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेता है या फिर कोई भी अपना डाउट्स क्लियर करना चाहता है, तो घर बैठे बैठे अपना डाउट क्लियर कर सकता है और सब्सक्रिप्शन भी ले सकता है, अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। आपको सिर्फ एक काम करना होगा, मेरा रेफर कोड है गेट, वो यूज़ करते रहना है। वो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे फिर ऐसी अगले करंट अफेयर्स का। जब तक के धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।